चलो, तो ये मॉक बेसिकली वैसे तो सेकंड मॉक है इसके हिसाब से, लेकिन फोर्थ आपके पास पहुंच चुका है, ठीक है ना। चलो अब इसको पहले क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे आप। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स की वैल्यू ये गिवन है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा बताओ एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा क्या, 5 + 2√6, यही आएगा, कुछ और आएगा। ओके अच्छा, वाई का स्क्वायर क्या आएगा, 2√5, और इसका जेड का स्क्वायर क्या आएगा, 8 + 1 9 + 4√2। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ओके अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लमसम में लेनी पड़ेंगी। जैसे 5 में कोई दिक्कत नहीं, 2 में भी कोई दिक्कत नहीं इस वाले में। √6 जो हो सकता है, √4 किसका होता है, 2 का। अच्छा लेकिन अगर हम उल्टा चलें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 9 + 4, √2 का क्या होता है 1.414, तो 1.4 पे मैंने रोक दिया। ओके ऐसे ही इसकी बात करूँ तो 6 + 2 √5, √5 जस्ट 4 से ऊपर है तो 2.1 ले सकता हूँ, और √6 इससे जस्ट ऊपर है तो क्या मैं इसको 2.3 ले सकता हूँ। लमसम में चल रहा है, बस इसकी कैलकुलेशन करिए, वैल्यू विल गेट द वैल्यू। तो ये तुम्हारा आ गया कितना 5 प्लस, है ना, ये हो गया, ये आ गया 6 + 4.2, और ये कितना आ गया बताइए 9 + 5.6, तो ये कितना आ गया आपका 9.6, और दूसरा 10.2, और तीसरा 14 तो बेसिकली क्या पूछ रहा था इसमें, कौन सा ट्रू है। हाँ तो x सबसे छोटा है, x y से छोटा है, और किससे छोटा है, यही आंसर है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यही देखना पड़ेगा कौन छोटा कौन बड़ा, दैट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा, आइडिया लगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई करिए और बताइए क्या कर सकते हैं आप। पढ़िए 52 को और बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। द बजट फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर। तो भाई लैंड एक्विजिशन LA, दूसरी चीज़ क्या है बिल्डिंग मटेरियल, और तीसरी चीज़ क्या है बताइए लेबर। क्या रेशो में चल रही है, 5 3 और 2, इस रेशो में मामला चल रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन रोज बाई 5%, तो जो लैंड है वो 5% बढ़ गई। बिल्डिंग मटेरियल कितना बढ़ा, 10%, और ये कम हो गया 20%, ये कम हो गया, गिरावट आ गई, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चीज। तो सबसे पहले जब परसेंटेज में बढ़ रहा घट रहा है तो 500 300 200 मान लूं, तो मान लेते हैं। इसको 500 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 200 मान लो। ये 5% बढ़ेगा तो 25 रुपये बढ़ जाएगा, तो सीधे 525 लिख लूँ। ये 10% बढ़ेगा तो 30 रुपये बढ़ जाएगा, क्या सीधे 330 लिख लूँ। और ये 20% बढ़ेगा, कितने बढ़ेगा 200, अच्छा माइनस हो रहा है, सॉरी, ये कितना कम हो रहा है, हाँ तो ये 160 हो जाएगा। वैसे ना 160 पार्ट की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये बढ़ा है 25, ये बढ़ा है 30, 25 और 30 कितना बढ़ गया 55 बढ़ गया, और यहाँ पे 40 कम हो गया, तो बेसिकली 15 बढ़ा। 15 बढ़ा किस पर, और गुणा 100 तो आप जानते हैं क्यों करना है। तो क्या आंसर आ रहा है 1.5, और आंसर आएगा इंक्रीज, क्योंकि बढ़ रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको अलग जोड़ सकते थे, इसको अलग, लेकिन अगर आप नोटिस करो 500 से चीज़ 525 पहुंची तो 25 बढ़ी, फिर 300 से चीज़ 330 पहुंची तो 30 बढ़ी, तो अभी तक बढ़ गया 55,
और तीसरे केस में 40 कम हो गया, तो 15 ही तो बढ़ा। तो बस सीधे आप क्या कर लीजिए, 15 बढ़ा कितने पर, 1000 पर इंटू 100। ठीक है, चलूँ आगे, आओ चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, आप ही बताइए क्या आंसर करेंगे। क्या हो सकता है? कैलकुलेट करो, एकदम आसान सवाल है, इसको भी कराना पड़ेगा क्या? अब ब्रैकेट के अंदर से शुरुआत करनी है आपको। वहाँ से बेटा बाकी स्विचेस भी ऑन कर दो, ऑफ किसी को मत करना। नहीं उसको छोड़ के, उसको छोड़ के, हाँ करो करो करो, हो गया बस, थैंक यू। हाँ देखो, हुआ कुछ, क्या आंसर आया भाई? इसको सॉल्यूशन करोगे 2/3 आएगा इसको। अब 2/3 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आएगा। अब यहाँ पे बचा पड़ा है 6 माइनस के 2/3, और ये डिवाइड में क्या चल रहा है, 1/6, और कितना आ जाएगा ये, प्लस के 1/3। इन दोनों का सम क्या आता है, 1/2, 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो 6 माइनस के 4/3, 18 माइनस 4 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14/3। तो आंसर आ जाएगा 14/3, हो जाएगा। चलें आगे, ओके चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए क्या करेंगे आप। XYZ invested 25,000, 35,000, 40,000 respectively in a business। तो आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो सिंपल है, प्रॉफिट का रेशो मतलब पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो बना लो, X, Y और Z। ये हो गया 25,000, ये हो गया 35,000, और ये हो गया 40,000। 3 0 कट कर दूं, 5 से कट कर लेता हूँ, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार। बताइए कोई दिक्कत हो तो, हो जाएगा। टोटल कितना प्रॉफिट है यहाँ से, 20 यूनिट, और असलियत में कितना है 30,000। एक से एक जीरो कट गया, एक की वैल्यू 1500 आ गई। किसकी वैल्यू पूछिए, तो वाई मतलब 7 की, 15 सत्ते 105, तो 10,500 हो जाएगा। कर लेंगे, चले, ओके चलिए इसको ट्राई करिए। अब बेटा पेपर के ही क्वेश्चन है, आसान है कठिन है जो भी है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि आपके 25 में से 15-16 क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन पे मेरिट बनती है। इसको ट्राई करिए, और जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, ये ऐसे ही लगता रहेगा आपको। ट्राई करके देखो। ए ने 48,000, बी ने 72,000, 6 महीने के बाद ए ने कितने विड्रॉ कर लिए, तो 6 महीने तो यही चला, फिर हाफ विड्रॉ करेगा तो 24,000 रह जाएंगे, और बी ने 24,000 बढ़ा दिया, तो बी का 6 महीने यही रहा, और इसने 24,000 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा इसका 96। ओके अब ये 6 महीने की बात यहाँ होगी तो 6 महीने यहाँ भी होगी,
पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? वैसे 6 महीने का कोई मतलब नहीं है, 6 महीने सभी जगह से कॉमन है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? 48,000 6 महीने चला, आधा हो गया, 24,000 फिर 6 महीने चलेगा। 72,000 बी के लिए 6 महीने चला, 24,000 उसने निकाले हैं, तो उसने हाफ करे हैं, तो उसने लगाए हैं 24,000, उसके पैसे दे रखे हैं बी के, है ना? बात समझ आई? देखो 6 का कोई मतलब नहीं है, 6 सब जगह से कॉमन आके कट जाएगा, 0 भी कट जाएंगे, ठीक है ना? इधर बचा 48 प्लस 24, और इधर बचा 72 प्लस 96। मुझे लगता है 24 भी कॉमन है, हाँ जी। तो 24 से 2 बार, 24 से 1 बार, 24 से 3 बार, 24 से 4 बार, यहाँ बचा, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 7। तो रेशो देखना 3-7 का आना चाहिए लास्ट में, आ गया? आपके हिसाब से टोटल प्रॉफिट, और यहाँ से कितना है? 55,000। 1 की वैल्यू 5500। किसका शेयर पूछा है? तो 7 गुणा 5500। क्या आंसर आ रहा है? 38,500, 38,500। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया फंडा? इसको समझिए। आपको सी का एवरेज बताना है, तो सी में क्या क्या दिख रहा है आपको? इनको जोड़ो और डिवाइड बाई 4 कर दो। देखो 220 और 230 होते हैं 450, 450 और 400 हो गए 900, 850, 850 और 40, 890। इसको 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, तो 222.5 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? चेक कर लेते हैं, बिल्कुल। चलें आगे, ओके। चलो इसको ट्राई करो, पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इन ए सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। अभी कितने लोग हैं? पीपल में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल। अब इसने बोला नंबर ऑफ लिटरेट मेल को, मेल की कितनी कमी आ गई, और लिटरेट फीमेल में कितने की बढ़ोतरी हो गई, और टोटल लिटरेट पॉपुलेशन हो गई 25,250। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन द सिटी। बिल्कुल सही बात बोली बच्चे ने, एलिगेशन। समझिए, देखो समझिए, टोटल कितने थे? इसमें जो मेल है उसका मामला कितना डिक्रीज हुआ है? तो आप इसे 95 ना लिखकर -5 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? -5। और फीमेल का कितना बढ़ा है मामला? तो प्लस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, ये दोनों ही परसेंटेज में चल रहा है। अब ये बताइए टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 25250। कितनी बढ़ गई है? 250। तो आप यहाँ पे एवरेज बढ़ना निकाल लो। 250 बढ़ी है, कहाँ से बढ़कर आई है? 25,000 से। गुणा किसकी करोगे? 100 की। 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 1% आ रहा होगा। प्लस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है? तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस का 1 बीच में। अब हमने लगानी पड़ेगी एलिगेशन। एलिगेशन क्रॉस चलती है। एलिगेशन का सिंपल मतलब होता है बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होगी। अब मुझे बताओ -5 बड़ा है 1 बड़ा है? 1 में से अगर -5 करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 1 + 5 कितना होता है? समझ आया कुछ? एलिगेशन में क्रॉस चलते हैं और बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होती है। तो बड़ी 1 है, -5 है, तो 1 में से -5 माइनस करोगे 6 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करो, रेशो आ गया आपके पास। 3 3 9, 3 दूनी 6। 5 यूनिट की वैल्यू 2500, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। किसके पैसे पूछे हैं?
किसके, आदमी के? हाँ तो आदमी के 3 की वैल्यू पूछिए, 15,000। तो 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 95, 110 और 101। जैसे अगर 5% की कमी हुई तो 95 लिख सकते थे, 10% की इंक्रीमेंट हुई तो 110 लिख सकते थे, और 1% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है तो 101 लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आया? ओके, आगे बढ़ो। चलो इसको ट्राई करो। शानदार क्वेश्चन, ऐसा आपने लास्ट मॉक में भी किया था। पढ़ के देखो और बताओ क्या हो सकता है, कुछ आइडिया पता लग जाए तो आपको। एक बेकर है जो 10 किलोग्राम प्रीमियम फ्लोर, फ्लोर होता है मैदा, मैदा जानते हैं आप? ओके। प्रीमियम आटा ही लिख रखा है इसने वैसे तो, और कुछ केजी स्टैंडर्ड फ्लोर खरीदता है। तो देखो, और इसने बोला प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर इज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड। तो जो प्रीमियम है और जो स्टैंडर्ड है, जो प्राइस है इसका डबल है किससे? ये प्राइस की बात हो रही है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। पहले वाला कितने किलो है? 10 किलो, और दूसरे वाला आपको नहीं पता, x किलो। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे इसने बोला ऑर्डरिंग एरर की वजह से क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप जो फ्लोर था, है ना, वो क्या हो गया? हाँ, उल्टा हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये गलती, देखो रॉन्ग, ये राइट वैल्यू थी, अब मैं रॉन्ग लिखने जा रहा हूँ। तो रॉन्ग में क्या हो गया, x किलो तो आप इसे ले आए और 10 किलो आप इसे ले आए। ठीक है, उल्टी बात हो गई। तो उससे जो है मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी कम हो गई? 25। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर पहली कंडीशन की बात करूं, अगर 10 किलो 2 रुपये के रेट से लाए हो तो 10 गुणा 2, और x 1 के रेट से लाए हो तो इतने पैसे होते होंगे खर्च। हाँ जी। दूसरे केस में x किलो 2 के हिसाब से तो 2x, और 10 किलो 1 के हिसाब से तो 10। दूसरे केस में इतने पैसे खर्च होते होंगे, पक्का? पहले बताइए, बात समझ आ रही है? पहला केस दूसरा केस समझ में आ रहा है? अब ये कह रहा है कि जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो कम हुई है, तो कम यही तो हुई होगी सेकंड वाली। सोचो कौन सी कम हुई होगी? नीचे वाली वैल्यू कम हुई होगी, बढ़ती, पिछले क्वेश्चन में बढ़ रही थी जब पिछले मॉक में करी थी। तो ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है? 1/, इसका मतलब पहले ये वैल्यू 4 होगी ऊपर वाली, पहले वाली वैल्यू तो यही है, पहले वाली वैल्यू हमेशा कहाँ होती है? नीचे। और ये कम हो गई है, तो कम हो गई है तो कहाँ पहुँच गई है? बस इसका सॉल्यूशन करिए, यू विल गेट x। पहले ये बताओ, ये समझ में आया 10 इंटू 2 इंटू एक्स, ये सब ये दोनों समझ में आए? अब इसने बोला जब मैंने इंटरचेंज करी तो टोटल वैल्यू कम हो गई, तो कम ये नई वाली वैल्यू ही तो ये होगी। ये बताइए ओल्ड वैल्यू कौन सी है? ये, और न्यू वैल्यू है ये। जब आप ये बात करते हैं 25% 1/4, तो ओल्ड वैल्यू नीचे होती है, तो ओल्ड वैल्यू 4 हुई, और दूसरी वैल्यू कम हुई है बढ़ी है? कम हुई है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 4 - 1 3। सॉल्यूशन करके बताएंगे। 60 + 3x, 4 की गुणा कर दीजिए, 8x प्लस कितना आ गया? 40। 40 इधर माइनस कर देते हैं, 20, इधर 5x आ गया। x की वैल्यू 4 आ रही है क्या? x की वैल्यू 4 आ रही है। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? यही नहीं, ये पूछ रहा है रेशो बताओ क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर टू द स्टैंडर्ड। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई, तो आपको प्रीमियम है 10 किलो और स्टैंडर्ड है 4, क्या रेशो आ जाएगा? 5:2। तो फाइनली रेशो ही आएगा। समझ आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, अब आप इसको समझ गए होंगे। एक्चुअली मजेदार बताऊँ मैं आपको, आज से मैं 2015-16 की बात है, यही क्वेश्चन आता था जो सॉक्स में, कि एक ब्लू कलर के सॉक्स हैं और एक रेड कलर के सॉक्स हैं, एक्सचेंज हो गए, सेम क्वेश्चन होता था। मतलब ऐसे करके वो था कि एक
कंपनी है जो ब्लू कलर के सॉक्स बनाती है और रेड कलर के सॉक्स बनाती है। ब्लू कलर के इतने बनाती है, रेड कलर के एक्स क्वांटिटी, सेम क्वेश्चन। बट अब यहाँ पे यही क्वेश्चन को इन्होंने आटा पाटा जो भी पिछले आपने क्वेश्चन देखा था, तो बस वही वाली बात है। ठीक है, चले आगे, आइए। चलिए बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे आप 59 का, सोचिए और बताइए। पढ़िए। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3000 में बेचे और 25% का लाभ कमाया, तो क्या आप एक खिलौने की वैल्यू निकाल सकते हैं? एक खिलौने का एसपी कितना आ गया, बेच रहा है ना, 3000 को अगर 15 से भाग कर देंगे तो 200 रुपये आ गया। कितने का प्रॉफिट है? 25% का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट किस पे होता है? तो सीपी का 5/4 किसके इक्वल होगा? तो बेसिकली सीपी कितना आ गया? 160। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अभी कह रहा है कितने टॉयज बेचूं मैं, कितने रुपए के? 2816 के, जबकि मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? तो प्रॉफिट इस पे ही तो होगा 160 पे, तो 160 का 10% होता है 16 रुपये, तो 16 और जोड़ दो इसमें। अरे टॉय का एक टॉय के तो प्रॉफिट निकाल लो, 176। तो एक टॉय अब कितने रुपए का है बताओ? एक टॉय 176 रुपये का है। तो तुम मुझे बताओ 2816 रुपये में कितने टॉय आएंगे? तो 2816 अपॉन 176, 11 से कट जाता है, पूरा ही कट जा रहा है क्या? बिल्कुल। तो 16 टॉय, तो कितने टॉय होंगे? 16। तो पहले केस से हमने उसका सीपी निकाला, और दूसरा जो केस है वो हमें बता रहा है कि हमने करना क्या है। हाँ जी, समझ आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि ये आप बेहतर तरीके से करेंगे, इसकी प्लेलिस्ट भी है और मैं आपके उस पर भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे भी। मॉक करके जाएंगे फोल्डर में तो आपको दिख जाएगा। चलिए इसको ट्राई करिए, पढ़िए। एक ट्रेडर सेल 1 ब्रांड ऑफ टी 150 पर केजी और उसे 25% का लॉस होता है। सेल कर रहा है, तो मतलब ये 150 क्या है? एसपी। और ये बताइए लॉस कितने % का है? तो क्या आप सीपी निकाल सकते हैं इस चीज़ का? निकालिए। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो सीपी में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 की, और बराबर किसके कर देंगे? 150 के। 200 रुपये आ रहा है क्या सॉल्यूशन करने पर? मैं आशा करता हूँ कि सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। हाँ जी। दूसरे केस में दूसरा ब्रांड है जो 200 रुपये पर केजी है, उसे भी सेल ही करा गया है, ये भी एसपीआई, और उस पर कितने का लॉस है बताओ? उस पर 20% का, तो इसकी भी रेट निकाल लो। तो 20% का मतलब 1/5, तो चीज़ रह गई 4/5, और बराबर किसके? 200, 250। इसका सीपी कितना आ गया? 250। ओह सॉरी, ज़्यादा जीरो लग गई। पहले मुझे बताइए ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके। अभी कह रहा है कि ही मिक्सेस द 2 ब्रांड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो मान लेते हैं 1 किलो इसका लिया, 1 किलो इसका लिया है, तो कितने किलो हो गए? 2 किलो। कितने पैसे हो गए? जो 450 रुपये का कितने किलो है? 2 किलो। कोई दिक्कत तो नहीं? और उसको सेल किस में कर रहा है मिक्सचर को? तो 175 रुपये प्रति किलो है, तो 2 किलो का कितने में सेल करा गया? 175 गुणा 2, कितना आ गया बताइए? 350। 350 आ गया ना? बताओ आया कि नहीं? हाँ जी। तो 450 की चीज़ आप कितने रुपए की बेच रहे हो? 350 की। कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, मतलब कितने का नुकसान है? 100 का। और नुकसान किस पे होता है बताओ? 450 पर, और इंटू 100 कर दो।
0 से 0 कट कर दो, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, 200/9। और 200/9 का फाइनल मतलब क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% का लॉस। तो आंसर आएगा ये। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने एक का सीपी निकाला, फिर दूसरे का सीपी कैलकुलेट करा। अब इसने बोला सेम क्वांटिटी ले लीजिए दोनों की, तो इसकी भी 1 किलो ले ली, इसकी भी 1 किलो ले ली। तो यहाँ से आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 2 किलो चीज़ आपको कितने रुपए की पड़ रही है? 450 की। अगर आपकी 2 किलो चीज़ 450 की पड़ रही है तो आप बेचेंगे भी तो 2 ही किलो, और 1 किलो का रेट कितना है? 175। तो 175 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपकी वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो दैट विल बी योर राइट आंसर। चले आगे। हाँ जी, ओके, चलिए ट्राई करके देखिएगा बेटा। टाइम एंड वर्क तो आपने पढ़ा है, ट्राई करो। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर हिंदी में दिख नहीं रहा तो। ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं बताओ? 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं बताओ? 15 दिनों में। और सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं बताओ? 20 दिनों में। ए का अकेला पूछा है, अकेला छोड़ो, पहले इनका एलसीएम लो। ऐसे को ये क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हैं। ये 5 आ गया, ये किसका आ गया? 15 से 4 ये किसका आ गया? और 20 से कर लो 3, ये किसका आ गया? इनको जोड़ेंगे 12, 12 लेकिन आएगा डबल की वैल्यू, तो सिंगल की वैल्यू क्या होगी? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन आपको निकालनी है ए की वैल्यू। तो इस वैल्यू में से किसकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी? तो 6, 4 माइनस कर दोगे तो 2 वैल्यू किसकी आ जाएगी? 2 से 60 करोगे तो कितना टाइम लेगा? 30 हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा है तो ये मैंने कई बार बताया आपको, बताया। अब इसका फॉर्मूला आप भूल जा रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली मुद्दा ये है कि 64 लीटर का एक कंटेनर है आपके पास। इस बॉटल को आप कंटेनर मान सकते हो। इसमें से आप 8 लीटर निकाल रहे हो और उसकी जगह पानी डाल रहे हो। देखो क्या लिखो, 8 लीटर रिमूव एंड रिप्लेस विद वाटर। ऐसे ही आपने कितनी बार किया? 3 बार, मतलब 3 बार टोटल किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंत में स्प्रिट की वैल्यू क्या रह जाएगी। अच्छा, इनिशियल में, शुरुआती में क्या था इसमें, इस मिक्सचर में? प्योर स्प्रिट। जब आपकी प्योर स्प्रिट होगी उसमें से आप 8 लीटर निकाल के 8 लीटर पानी डालेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। फिर 8 लीटर निकालेंगे, फिर मिक्सचर निकलेगा, फिर पानी डालेंगे 8 लीटर। ऐसा आपने कितनी बार किया? 3 बार। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना? लिख लीजिए फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट, फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट, क्योंकि इसमें स्प्रिट इनिशियल में थी, वो आ जाएगी इनिशियल क्वांटिटी। लिख लीजिए 1 माइनस क्वांटिटी टेकन, जो आप निकाल रहे हो ये 8 लीटर, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। और कितने टाइम्स आपने ऐसा किया, लिख लीजिए इस क्वेश्चन फॉर्मूले को। आई क्यू का मतलब है यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी मतलब शुरुआती क्वांटिटी क्या थी। और 8 लीटर आपने क्या करा है? रिमूव करा है। तो आइए ज़रा ट्राई करते हैं। ये बताइए, इनिशियल क्वांटिटी 64 थी, आपने 8 लीटर क्वांटिटी ली है, इनिशियल क्वांटिटी है 64, और ऐसा कितनी बार हुआ है बताइए? 3 टाइम्स। 8 से कर लीजिए 8 बार, ये 64 है। तो ये बताइए 7/8 कितनी बार आएगा? 7/8, 7/8 और 7/8। ठीक कर रहा हूँ? दो जो 8 हैं वो कट जाएंगे 64 से। ऊपर आ गया आपका 343 और उसको आपको 8 से डिवाइड करना है। तो आएगा 8 चौक 32, कितने बचे? 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 14। देखिए 42.8 करके कुछ आंसर, हाँ ये रहा 42.88 लीटर। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 42.8 आया है ये स्प्रिट की ही वैल्यू आई है।
कभी कभी इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि भैया पानी कितना रह गया, हो गया, तो ध्यान रखना है इसमें टोटल वैल्यू हमेशा 64 ही रहेगी, क्योंकि आप हर बार क्या कर रहे हैं, मिक्सचर निकाल कर क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी उसकी वैल्यू आई है स्प्लिट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये स्प्लिट ही आ गई है फाइनली, मतलब इतनी स्प्लिट रह गई है और टोटल तो है ही 64। तो अगर आप 64 में से 42.8 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर। तो पेपर में कभी कभी वाटर भी पूछ लेता है, तो उससे दिक्कत नहीं माननी आपको, ठीक है। चले आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 एक बार ट्राई करके देखिए और इसको पढ़िए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और शानदार। एक जूस वेंडर वाटर मिलाता है प्योर जूस में, ऑरेंज जूस में, और मिक्सचर को कहता है कि भैया देखो जितने की मौसमी ला रहा हूँ उतने ही तुलवा लो, उतना ही आपको दे रहा हूँ। जब ऐसी बात कोई बोलता है ना कि मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस सेल्स मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, कि भैया एक दूध में ऐसा बहुत बोलते हैं कि भैया देखो उतने का ही ला रहा हूँ। अरे भैया तो काय को ला रहा है, तो क्यों इतने मेहनत कर रहा है सुबह सुबह इतनी ठंड में। तो ऐसा तो है नहीं, वो तो आपको ही पता है कि भाई उसमें अगर कोई मिला भी रहा है तो क्या बात हो गई, आपको दूध तो मिल रहा है, चलो पानी का ही मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ अपना यूरिया पूरिया मिला के दे दिया हो। तो आप बात को समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही बात है कि जूस में पानी मिला रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। तो ये बताइए 20% का प्रॉफिट क्या इसका चीटिंग प्रॉफिट है? भाई अगर सीपी पर मैं बेचने की बात कर रहा हूँ फिर भी प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ, तो ऐसे कैसे कमा लूँगा? तो मतलब मैं पानी बेच रहा हूँ आपको, वही मेरा प्रॉफिट है 20% का। पानी की तो अभी कीमत नहीं है। अब जूस में आपके लिए बिस्लरी या एक्वाफिना या फिर ब्लैक वाटर लाकर तो डाला ही नहीं जाएगा कि आप कहेंगे अरे थोड़ा है, तो वो कहेगा भाई साहब ब्लैक वाटर ही पी लो, फिर जूस तो मैं सस्ता है, वो तो 500 रुपये की बोतल है, तो वही पी लो। अब समझिए मेरा कहने का मतलब है कि ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। सुन लीजिए अब, अगर ये चीटिंग प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है बताइए? ये आपका चीटिंग प्रॉफिट है। तो सुनिएगा बहुत गौर से, अरे सुन लो भैया सुन लो, नहीं तो तुम्हारे साथ चीटिंग हो जाएगी पेपर में। अगर ये चीटिंग प्रॉफिट है तो ध्यान रखना नीचे तो वो क्वांटिटी है जो कस्टमर को मिली। ये किसको मिली? कस्टमर को। और ये वो चीटिंग है, ये वो चीटिंग है। अब मुझे बताइए अगर कस्टमर को 5 लीटर मिला है और कस्टमर के साथ एक की चीटिंग हो गई है, ये कस्टमर है ये चीटिंग है, 1 लीटर की चीटिंग हो गई है, तो बेसिकली टोटल उसने कितना तोला होगा जूस? तोला तो 6 लीटर ही होगा, उसमें 1 लीटर क्या है? पानी। और कस्टमर को रियल कितना मिला? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट रेशो वाटर टू प्योर ऑरेंज, तो यही पूछ रहा है। वैसे तो वाटर कितना है बताइए? 1 ही लीटर है। और प्योर ऑरेंज कितना मिला कस्टमर को? 5। भाई यही आंसर है। एक्चुअली चीटिंग तो वाटर की हो रही है ना, और जो कस्टमर को रियल मिला ये क्या है? प्योर ऑरेंज। तो ये मुद्दा है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता रहता है, कॉमनली आस्क है। तो इसको बोलते हैं चीटिंग प्रॉफिट, राइट। चीटिंग प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट की वैल्यू होती है उसमें नीचे होता है जो कस्टमर को मिला, रियल वैल्यू। तो 1/5 का मतलब 5 कस्टमर को असली वैल्यू मिली, तो 5 इज द ऑरेंज के जूस की रियल क्वांटिटी, और उसमें 1 का चीटिंग है, और चीटिंग यहाँ पर पानी मिलाने की हो रही है, तो 1 क्या हो गया? वाटर। रेशो वैसे उसका ही पूछा था, वाटर और ऑरेंज जूस का। तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब आप टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डील कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन किया भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करें, अगर आप थोड़े मस्त वाले हैं तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं। अरे दे दो इसका आंसर तो भाई। 40% डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर घंटे से
जब भी बात होती है परसेंटेज में डिस्टेंस की, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मानेंगे तो 40% का मतलब 40 किलोमीटर। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। हाँ सर। हाँ हाँ, मैम से पढ़ेगा ये। हाँ, ये कैसे करा था है ना। हाँ, मेरी बात हो गई थी, आप भी कर लेना कि कैसे कैसे करना। आप बोल देना, बात कर लेना पहले। 19 है ना। बाकी मैम से बात करके मतलब जैसे भी होगा इसको बोलना है कल बेटा होनी है। इसको मैंने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बोली है। ओके ओके। हाँ जी। हुआ। तो 40 किलोमीटर किस स्पीड से? 20 से। अब बच कितनी जाएगी बताइए? वो किससे? अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में इससे आसान सवाल हो सकता है? अबे क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस 2 लगा रहे हो? अबे धर के पीट दूं तुम्हें? हैं? डिस्टेंस सेम है क्या जो 2 लगा दिया? अच्छा टाइम बताओ यहाँ का कितना आएगा और यहाँ का टाइम कितना आएगा? तो 4 से भाग करना है 100 को, क्या आंसर आएगा? 25। ठीक है, जीवन सरल है अगर थोड़ा फोकस करें तो। बताइए, अब ये इससे आसान सवाल तो नहीं मिलने का आपको। अब आप सोच रहे हैं इंस्पेक्टर भी बन जाए या फिर बैंक पीओ बन जाए। अच्छा एक गुड थिंग बताता हूँ मैं आपको, वैसे तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्राची जो बच्ची थी इसकी सर ने बताया होगा आपको, उसका उसका सिलेक्शन वो मतलब हो गया फाइनल। तो कल आ जाएगी शाम को 3 बजे गंगानगर। उसका कल से ही ज्वाइनिंग है ना। और उसका वो कब हुआ है डीवी? शायद फ्राइडे में। तो कल उसकी ज्वाइनिंग है ना। तो मैं आपसे बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका वीडियो तो हम डालेंगे यूट्यूब वगैरह पर, है ना। तो गंगानगर में उसका इंटरव्यू वगैरह होगा शाम को 3 बजे, वो आपके साथ सारा देखने को मिलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पॉइंट ये होता है कि आप जब मेहनत कर रहे होते हो ना, तो उसको भी मतलब 1 साल ही हुआ था उसको, तो इतने में उसका बढ़िया से हुआ। ठीक है ना। मेहनत आपको करनी है लगातार, एक बार में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लगे रहना है ना। उसको भी हमने पूरा साल भर में 2 या 3 बार कराया था। तो वो मैं कुछ बच्चों को ये होता है कि सर एक बार में चीज़ें हो जाएं, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो अगर आप 50,000 बार भी कर लोगे तो भी नहीं होने का। ठीक है ना। अगर आप ध्यान दे रहे हो, मैं मान रहा हूँ एक बार में नहीं आता है चीज़ें, फिर आप एक और बार करते हो, समझते हो चीज़ों को, बार बार रिवाइज करते हो, तब आके चीज़ें बनती हैं। फिर टेस्ट एंड ऑल वो सब हम कराते ही कराते हैं। तो मैं आपको बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिलेक्शन इज़ ईजी। और एक और बात, अब आप कहेंगे सर आप ये हमें बता रहे हो, यूट्यूब पे भी लोग सुन रहे हैं, सबको पता लग जाएगी ये बात। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको आज ये बोलूँ कि रोज़ सुबह आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए, तो आप में से बस एक ही ऐसा होगा जो ये काम करेगा। नहीं तो एक दिन तो करेगा, अगले दिन अरे। ये एक नॉर्मल वो है ना। तो कोई भी अगर आपको सही काम बोला जाएगा तो आप उसको, कुछ ही लोग फॉलो करते हैं, वही लोग गेम बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें ऐसे तो हज़ारों बातें हैं, है ना। तो ये वाली बात है, तो आपको फोकस करना है और समझना है। अगर आपको कुछ बात समझ में आ जा रही है तो काम बन जाएगा 100%। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 65 को। ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही है, आपके चैप्टर चल ही रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका भी आंसर मुझे दे सकते हैं। ए और बी आर जॉगिंग अराउंड ए पार्क सर्कुलर ट्रैक विच हैज़ ए पैरामीटर 1.2 किलोमीटर। ये समझिए, ये कोई पार्क है और इसकी जो पैरामीटर है वो है 1.2 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब पूरा राउंड 1.2 किलोमीटर का है। अब इसने बोला कि वो एक सुबह 6 बजे चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मतलब हाँ, यहाँ से चलना, यहाँ से मान लेता हूँ, तो एक जा रहा है इधर को, किस स्पीड से जा रहा है मान लो, मान के लो दे ही रखा है, और एक जा रहा है लेफ्ट में, किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है तो स्पीड ऐड होगी या माइनस होगी? ऐड हो जाएगी। कितनी ऐड हो जाएगी? 12। 12 से आपको कितने किलोमीटर दौड़ाना है? मुझे किलोमीटर में ही रहने दो क्योंकि ये भी किलोमीटर में ही था।
कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। हाँ कुछ ऐसा ही होगा। ओके, तो पहली बार फर्स्ट टाइम मिलने वाला समय क्या आएगा? फर्स्ट टाइम मीटिंग। वेरी गुड। तो आपने 1.2 को किससे डिवाइड करना है? 12 से। तो आप अगर पॉइंट कर लें तो ये 0.1 टाइम जाएगा, जिसका मतलब होता है 1/10 आर। यही होता है। 1/10 आर को आप क्या लिख सकते हो मिनट्स में? 6 मिनट्स। 10 मिनट्स कैसे हो जाएंगे? 60 की गुणा करोगे ना, 6 मिनट हो जाएंगे ना। ओके, हाँ यहीं से कर दो तो भी वही बात है। अब जैसे इसने बोला क्या है, पूछा क्या है, एट वॉट टाइम विल दे मीट फॉर द 5th टाइम। ये तो एक बार का आया है। अगर ये बोला है 5th टाइम तो बस इसमें 5 की गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 की गुणा करते ही 5/10, जिसका मतलब होता है आधा घंटा। और आधा घंटा कितने मिनट होता है? 30 मिनट। तो 6:30 पे, क्योंकि 6 बजे चले थे ना ये, तो 6:30 पे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, कठिन नहीं है। ठीक है ना, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलें आगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपने किए, आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी तो ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। फॉर्म वो मैं भेज चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, बस ये बता देता हूँ मैं आपको, ये शायद आपके लिए नया हो। व्हाट इज दीज लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो पैरेलल में क्या होता है, मैं आपको बस एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसे लिखा हो, अरे आजा भाई, ठीक है ना। तो पैरेलल का मतलब होता है कि इसकी जो बेसिकली जो स्लोप होता है वो होता है माइनस के x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए। तो इस केस में स्लोप क्या है? माइनस के, जिस भी ऑप्शन में माइनस का 3/2 है, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन यही आंसर है। देखो इसमें नहीं है, इसमें क्या है? माइनस का 2/3। इसमें क्या है? प्लस का 3/2। इसमें क्या है? इसमें तो 1 ही है। तो माइनस का 3/2 किस में है? तो ये लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। या ये देख लो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो दीज टू आर पैरेलल्स, राइट। पैरेलल होने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, फिर तो लाइन एक ही हो जाएगी, फिर तो एक ही लाइन हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन वो है ही नहीं, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये वाली बात क्लियर हुई आपको, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। बाकी तो ये सब इजी मुद्दा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप भी, है ना, दोबारा से समझ लीजिएगा। इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, है ना, तो उसको समझना है आपको। चलिए।